फ्रेंड्स, इस बार का वीडियो कैंसर पेशेंट के लिए है। इस कैंसर को कैसे रोका जाए और भविष्य में कैंसर न हो उसके लिए आप क्या करें, इसी सब्जेक्ट पर इस बार वीडियो बनाया हूँ। फ्रेंड्स, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन यदि आप अपने खान पान और रहन सहन पर कंट्रोल करें तो इसे रोका भी जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्चा ज्ञान, यानी बिल्कुल सही और परखी बातें। फ्रेंड्स, मैंने इन सारी बातों को 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला खान पान, दूसरा टाइमिंग, तीसरा कुछ खाने पीने की वस्तुओं पर कंट्रोल, चौथा योगा और पांचवा आयुर्वेदिक दवाएं। शुरू करते हैं खान पान से। फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो या फोर्थ स्टेज का, आपको हताश होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप अपने खाने पीने के तरीकों को सुधार लें तो संभव है कि इससे आप निजात पा सकते हैं। सबसे पहले वो पेशेंट जो कैंसर से ग्रसित हैं, वह जानवरों से संबंधित सारी चीज़ों का बहिष्कार करें, जैसे में उनका मांस, उनका दूध, उनसे बनी हुई दही, छाछ और लस्सी। लेकिन जिस पेशेंट को पेट से संबंधित कैंसर हुआ हो, वे दूध दही का इस्तेमाल कर सकते हैं और छाछ तथा लस्सी भी प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन मांस का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, यदि आपकी इच्छा हुई तो आप जो है मछली का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा कि आप अपने डॉक्टर से सुझाव ज़रूर ले लें। मैं दावे के साथ क्यों कह रहा हूँ, वीडियो पूरा देखें। हमारे घर में भी थर्ड स्टेज में कैंसर की एक पेशेंट है, लेकिन आज 4 साल हो गए और आज काफ़ी कुछ सुधार है। खाने की वस्तुओं में आपको ड्राई फ्रूट जो है इस्तेमाल करना है, लेकिन ध्यान रहे ठंडी के मौसम में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है आप इसका यूज कम करें, कारण गर्मियों में पाचन क्रिया थोड़ी बिगड़ जाती है। इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर मौसमी फल, इसका आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग करें। फ्रेंड्स, फलों का जूस जो है ये आपको बनाना है और सब्जियों का सूप बना करके पीना है। जिन वस्तुओं को कच्चा आप खा सकते हो उसका सलाद जो है भरपूर मात्रा में आपको प्रयोग में लाना है। और ध्यान रहे जो बादाम होता है उसका आप पाउडर बना लें और उसे जो है 1 गिलास दूध में डाल करके 1 चम्मच आप यूज में लें। पानी कम से कम आपको 6 लीटर पानी पीना है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लीटर का प्रयोग करना है। पानी को इस बात का आपका ध्यान रखना है कि पानी को खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद ही लेना है। अब जो है बहुत से लोग ऐसा बोल देते हैं कि अरे सर आप तो ऐसा समझा देते हो, मेरे से तो पानी पिया ही नहीं जाता है या भूल जाता हूँ कि कितना पानी पिया। अरे भाई, आपके घर में बोतल तो होगा ना 2 लीटर का, नहीं है तो आप खरीद दो बाज़ार से और आप जो है उस 2 लीटर के बोतल में पानी भर लो, 1 गिलास रख लो और आप फिर उसका यूज करो। संभव बहुत कुछ है, लेकिन आप करना चाहें तो खाने में आपको मक्का, जौ, बाजरा, श्रृंगार से बनी आटे का ही प्रयोग करना है। खाना आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है और एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे ही सुबह आप बिस्तर छोड़ते हैं तो पानी पिए, जितनी आपकी इच्छा है उतना पानी पिए और उसके बाद लगभग 100 कदम टहलें और फिर सो जाए। ये नहीं, बहुत से लोगों की आदत आपने देखी होगी, बिस्तर छोड़ा नहीं कि बस शौच में भाग गया। ऐसा कतई ना करें।
अब कुछ लोग बोलते हैं अरे सर मेरे से तो सुबह सुबह पानी ही नहीं पिया जाता। कौन बोल रहा है एक ही बार आपको जो है 10 गिलास पानी पीने के लिए सुबह? आप जो है आधी गिलास से शुरू करो ना, आधी गिलास शुरू करो, फिर थोड़ी सी मात्रा बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते जो है 4-5 दिनों में आप 1 गिलास पानी का जो है प्रयोग करना शुरू कर दो। और फिर जो है करते करते आप जो है मतलब 2 गिलास 2.5 गिलास भी यूज कर सकते हो। दूसरी टाइमिंग सुबह 4 से 12 बजे तक आप जो है सूप तथा जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम को छुहारा, किशमिश, पिस्ता, बादाम को आप पानी में जो है भिगा कर रख दें और सुबह जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक 2 बार आप खाना खा सकते हैं। खाने में उसी आटे का प्रयोग करना है जैसा मैंने ऊपर बताया है। सब्जी में साग, सलाद, ब्रोकली इत्यादि चीज़ों का आपको प्रयोग करना है सबसे पहले, लेकिन आपको जो है सलाद खानी है और फिर आपको खाना खाना शुरू करना है। शाम 6 बजे के बाद अर्थात सूर्यास्त के पहले आपको भरपेट जो है भोजन करना है। एक चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से लेकर सुबह के 7 बजे तक आपको केवल पानी का प्रयोग करना है। सप्ताह में एक दिन उपवास रखनी है 12 घंटे के लिए, मात्र 12 घंटे के लिए, और शाम से पहले आपको भोजन कर लेना है। नंबर 3, कुछ खाने पीने की वस्तुओं पर कंट्रोल, जैसे में आलू हो गया, बैगन, मांस हो गया, उसके बाद गेहूं का आटा हो गया, चावल हो गया। इसके अलावा दारू, सिगरेट और तंबाकू, इन चीज़ों का आपको बहिष्कार कर देना है। अब कुछ लोग तो बोलते हैं कि अरे सर मेरे से तो ये सब चीज़ें छूटती ही नहीं, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट वगैरह, दारू वगैरह। अरे भाई, संभव करना आपके लिए पॉसिबल है ना, क्योंकि वो आपके लिए जो है हानिकारक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप जो है कच्चे आंवले का छोटा छोटा टुकड़ा बना लो। बाजार में जब कच्चा आंवला आता है तो इसे जो है 2 से 4 घंटों के लिए धूप में छोड़ दो सूखने के लिए। उसके बाद 24 घंटे तक छाया में रखो, और जब वो सूख जाए तो उसके बाद उसे घी में तल करके सेंधा नमक छिड़क करके किसी बोतल में रख लो। जैसे ही आपको दारू, सिगरेट, तंबाकू की यह आती है, इच्छा करती है, वैसे ही आप इसका यूज कर लो। हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डिब्बा बंद तथा तेल में तली हुई चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। नंबर 4, योगा। प्राणायाम करें सुबह सुबह, और प्राणायाम तो आप कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे योगा जिन्हें आप खाने से आपको पहले करना है, वो केवल सुबह ही करें। और जिस मौसम में घास पर ओस पड़ती है फ्रेंड्स, उस मौसम में आधा घंटा आपको नंगे पैर उस घास पर चलना है। इसके अलावा आपको प्रत्येक दिन शाम को आधा घंटा नंगे पैर घास पर चलना है। और ध्यान रहे चलते समय आपको तलवे को रगड़ रगड़ करके चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं उन आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिन्हें मैं सुबह सुबह यूज करता हूँ खाली पेट। नंबर 1, एलोवेरा जूस 2 चम्मच। इसके बाद गिलोय जूस जो है आंवला का जूस 2 चम्मच। गोधन अर्क जो है 1 चम्मच। तुलसी पंचांग, इसे आप 2 चम्मच। डायबिटिक केयर जो है वो 1 चम्मच। व्हीट ग्रास 2 चम्मच। गिलोय स्वरस जो है 2 चम्मच। और ये जो है वो विटामिन B12, इसे रात में लेना है खाना खाने के बाद। और अभी पितकारी चूर्ण जो है इसे भी रात में खाना खाने के बाद ही लेना। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये मेरा वीडियो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दूं, मैंने तुलसी पौधा पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।